क्या कह रहा बेटा? अपना मुंह धोऊं या ना धोऊं, फोन जरूर साफ करूं सुबह उठ के। बताओ भैया, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किसी का कोई सवाल है? हो गए सारे? पक्का? कर लिए जी सर जी? दोबारा कहिए। हुए ना है? क्यों? सिलेबस केवल एनसीईआरटी नहीं है भैया, और भी बहुत कुछ होना है। जिन बालकों ने एक बार कर लिया उनके लिए भी अभी मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो अगर तुम सोच रहे हो बस ये एनसीईआरटी है, ये 14 चैप्टर ही तुम्हारा जीवन है, तो यू सिर्फ एक सीडी है। बात आई समझ में मेरी? इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनसोल्ड पेपर, और अनसोल्ड पेपर के बाद भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है बहुत अच्छा सा। समझ में आ गई बात? आ गई? ठीक। 11वां क्वेश्चन देखो तो 10 तक हो गए। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2। एपी क्या दे रखी है भैया? 3, 15, 27, 39। इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? यानी पहले हमें चाहिए 54वां पद, फिर 54वें पद से 132 अधिक वैल्यू चाहिए हमें। यानी n का वह मान बताओ जो 54वें पद से 132 ज्यादा हो। तो पहले मैं A54 निकाल लूं। A54 निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? A चाहिए। A बराबर 3, n बराबर 54, D बराबर A2 माइनस A1। A1 बराबर है 3, A2 बराबर है 15, तो D बराबर आ जाएगा 15 माइनस 3, D की वैल्यू आ गई 12। जब हम निकालेंगे A54 तो सूत्र लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? A का मान कितना भैया? 3, n का मान 54 माइनस 1, D की वैल्यू 12। 54 में से 1 घटाओगे 53। A54 बराबर कितना आया? A54 बराबर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 53। तो 3 प्लस 12 दिया 36, 12 बन जाए 60 और 3 63। 636 में 3 जोड़ेंगे 639। यानी तुम्हें यह बताना है इस एपी का कौन सा पद 639 होगा। मतलब अब ए एन बराबर हमें दिया गया है 639, ए बराबर 3, डी बराबर 12। क्या बताना है? एन का मान। क्या बताना भैया? एन का मान। सूत्र दोबारा से लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बार ए एन का मान है 639, ए का मान है 3, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान है 12। 3 को इधर लेके आएंगे तो 639 माइनस 3, ये 12 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, बराबर n माइनस 1। 639 में से 3 घटाएंगे 636 बटे 12 बराबर n माइनस 1। भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, और n बराबर कितना आ जाएगा? यू सवाल सही करा हमने क्या? 53 प्लस 1 54। और पता क्या करा हमने? 54वें पद से 132 ज्यादा, 132 ना जोड़ा। अरे यार 639 तो 54वां पद है ही, क्यों निकाल ले हम n? हमें निकालना है 132 जोड़ के। an बराबर 639 प्लस 132, क्योंकि 54वें पद से 132 ज्यादा है। जब इसमें जोड़ेंगे 9 और 2 11, 6 और 1 7, 6 और 1 आई भी बात समझ में 771। अब लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर है 771, ए का मान है 3, एन हमें निकालना है 12 आ गया इधर,
771 माइनस 3/12 बराबर n-1। n-1 बताओ जरा कितना आएगा। 11 में से 3 गया 8, 6 768/12 बराबर n-1। 12 छिंग 72 और बचेगा 12 चौक 48। 12 छिंग 72, 12 चौक 48। n बराबर आ गया 64 प्लस 1। n का मान आ गया 65। दोबारा समझ लो भैया क्या समस्या ही। समस्या यू ही 54वें पद से 132, तो पहले तो 54वां पद निकाल लिया 639, फिर उसमें 132 और जोड़ा। अब ये बताना है ये टर्म कौन सी होगी इस एपी की, यानी n का क्या मान होगा इसके लिए। तो an बराबर है 771, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a बराबर 3 है, 3 को इधर लेके जाएंगे, 771 में से 3 घटाएंगे 768। ये 12 भाग में था, गुणा में था, भाग में चला जाएगा, कट के आंसर आया 64। ये -1 उधर से इधर आ जाएगा तो 65। कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? पक्का? कोई दिक्कत? 12वां सवाल। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, 100वें पद का अंतर 100, 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखो जब सार्वंतर समान होगा, सार्वंतर समान होगा तो तुम a 100 निकालो, a 1000 निकालो, a 10,000 निकालो, a 20,000 निकालो, a 1,00,000 निकालो, किसी भी पद का अंतर निकालो सेम ही आएगा। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आवे तो आप याद रखेंगे, अगर दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है तो उनके 100वें पद का अंतर समान आएगा, 1000वें पद का अंतर समान आएगा, 2000वें पद का अंतर समान आएगा। तो पेपर में अगर एमसीक्यू में आएगा तो तुम 1 सेकंड में सवाल पढ़कर टिक लगा के गोला भरोगे ना, बर्तन पे टिक थोड़ी लगाओगे। चलो मैं इस बात को प्रूव कर देता हूं क्यों, ऐसा क्यों। चलो 100वां पद है तो a 100 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। a 100 का फॉर्मूला बता दो, बताओ मुझे। दो समांतर श्रेणी है, मैंने मान लिया पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी फॉर फर्स्ट एपी a 100 इज इक्वल टू, पहला पद मान लिया a प्लस 100 -1 इंटू डी। तो a 100 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 99 इंटू डी। दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी फॉर सेकंड एपी, जब सेकंड एपी के लिए निकालोगे मान लो बड़ा ए है, a 100 बराबर बड़ा ए प्लस n-1 की जगह 100 -1 इंटू डी। ये आ गया भैया a प्लस 99 डी, इक्वेशन सेकंड, और ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जरा, अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊं तो कितना आएगा। बड़े a 100 में से छोटा a 100 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा। a 100 माइनस a 100 कितना आ जाएगा बताओ। a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d। और मुझे सवाल में क्या दे रखा कि दोनों के 100वें पद का अंतर 100 है, दोनों के 100वें पद का अंतर 100 यानी 100 बराबर a प्लस 99d, a प्लस 99 माइनस a माइनस 99d, इससे यो कैंसिल। a माइनस a बराबर कितना आ गया 100, यानी यो मुझे मिला पहले पदों का अंतर, पहले पदों का अंतर। अब मुझे बताना है a 1000 माइनस a 1000, a बड़ा 1000 माइनस a छोटा 1000। चलो मैं लिख लेता हूं, a 1000 कैसे लिखा जाएगा, पहला पद प्लस 1000 माइनस 1 कितना बचेगा भैया 999d। छोटा a 1000 कैसे लिखोगे, छोटा a प्लस 1000 माइनस 1 यानी 999 इंटू डी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जब तुम पहली में से दूसरी समीकरण घटाओगे, जब तुम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटाओगे तो क्या बनेगा, a 1000 माइनस a 1000 बराबर a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। कोई दिक्कत है? यहां से सोल्व करके आंसर आएगा a माइनस a, a 1000 माइनस छोटा a 1000 बराबर क्या आएगा a माइनस a, और a माइनस a का मान कितना है 100। तो तुम क्या लिखोगे,
ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर 100। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? पक्का? बात आ गई समझ में? देख लो एक बार इसे घूर घूर के सवाल को, मुझे ना मुझे देखोगे तो पिट जाओगे। समझ में आ गया? अब कल को अगर मैं ऐसे सवाल पूछूं ए 2000 माइनस ए 2000 बताओ तो कितना आंसर आएगा बताइए। इसी सवाल में मैं पूछ रहा हूं ए 2000 माइनस ए 2000 कितना आंसर आएगा? कितना? अरे मैं पूछ रहा हूं ए 2000 माइनस ए 2000 बराबर कितना आएगा? ए माइनस ए बराबर 2000 आंसर आएगा। 100 ही आंसर आएगा। कितना? कैसे पता है? चलो दिखा देता हूं कैसे। ए 2000 माइनस ए 2000 लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे तुम? ए प्लस 1999 डी माइनस ए प्लस 1999 डी। और जब डी का मान दोनों में बराबर है, दोनों कट जाएंगे, माइनस की मल्टीप्लाई हो गए, आंसर कितना आएगा? ए माइनस ए, यानी पहले पदों का अंतर। और पहले पदों का अंतर कितना आया हुआ है इस सवाल में? 100। तो तुम ए 2000 माइनस ए 2000 निकालो, ए 1,00,000 माइनस ए 1,00,000 निकालो। अगर सार्वमांतर समान है तो आंसर वो ही आएगा जो पहले दो पदों का अंतर है। पहले दो पदों का मतलब एक श्रेणी का पहला पद और दूसरी श्रेणी के पहले पद का जो अंतर है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? पक्का? चलो जी, अगला सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगे? तो बताओ जरा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 पढ़ा कभी या 111 ही पढ़ा? 100 यानी 100 से शुरू होगी गिनती। अब इसमें देखना है 7 से कट जावे, 7 से कट जावे। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे चलते 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 3 अंकों की संख्या खत्म हो जाती है 999। 7 से डिवाइड हो जावे ऐसा नंबर चाहिए पहला, और ऐसा नंबर चाहिए सीरीज में लास्ट वाला जो 7 से डिवाइड हो जा। बताओ जरा कितने सत्ते 100 नहीं होते? कितने सत्ते 101 नहीं होते? कितने सत्ते 102 पक्का नहीं होते? 17 सत्ते 119 पहाड़े याद। 14 सत्ते 98 दो अंकों की संख्या है, 15 सत्ते 105। पहला नंबर मिलेगा सीरीज में 105, यानी जो हमारी सीरीज शुरू होगी वो होगी 105। इसमें 7 जोड़ोगे 112, 119, बताओ 126, 133, ऐसे चलते 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 हमें कहां पहुंचना है? वो संख्या जो 7 से कटे और 3 अंकों की हो। 999 नहीं कटेगा तो जरा देख लो, 7 से भाग दो 999 को, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, पक्का? 4 अंतर आया, यानी 999 में से 4 घटाओ। 999 में से 4 घटाएंगे तो 995 बचेगा। 995 वो संख्या है जो 7 से पूरी पूरी कट जाती है। चेक कर ले, मुझे नहीं लगता ये भी घटेगी। अरे क्या हो रहा भैया? 994 देखियो, 7 एकम 7 चौक 28, 7 दूनी 14। 994 ऐसी संख्या है लास्ट वाली जो 7 से कटेगी, जो 7 से कटेगी। पक्का? तो अब मुझे क्या पता चल गया कि पहला पद 105 है, अंतिम पद 994 है। मुझे क्या बताना? n का मान, कि 994 में पद कौन सा है। मैं लिखूंगा a बराबर 105,
डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7। कोई दिक्कत? बक्का ए एन बराबर 994। ए एन बराबर लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से एन का मान निकाल लेंगे, मुझ समझते हो सवाल करने को अपना आप करिए। कोई दिक्कत है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है, लो बता देता हूं मैं। 10 से लेके 250 तक वे संख्या लिखो जो 4 से कटती हो। तो ऐसे तो कॉपी भर जाएगी लिखते लिखते, हमें इसकी तरह लिखनी है। 10 कटता नहीं, पहली संख्या जो 4 से कटती है सीरीज में 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20। बताओ क्या 250 पूरा पूरा कटेगा 4 से? कितने जोकर 250 नहीं होते? बताओ 250 से पीछे आओ, 249 कटेगा 4 से? 4 से भी भाजकता का नियम याद होना चाहिए सबको। बाद की 2 अंक अगर पूरे पूरे कट गए 4 से भाग करके तो 4 से कटेगा। 250 में अगर यू 50 4 से कट गया तो ये संख्या 4 से कटेगी, नहीं कटा तो ना कटे। 249/4 49 भी ना कटे। जैसे ही तुम 48 पे पहुंचोगे यू कट जाएगा। तो लास्ट संख्या तुम्हें क्या मिली? 248। क्या मिला? तो यू तुम्हारा प्रश्न नंबर जो भी है देख लो 14। इसमें भैया 248 मिल गया, सेम टू सेम यही कहानी है, उसमें भी एन निकालना, इसमें भी। तो ए बराबर यहाँ कितना है? 12। डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। ए एन बराबर 248। सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आंसर आ जाना चाहिए एन का, जल्दी निकालो, जल्दी बताओ इस वाले सवाल का आंसर और इस वाले का, बहुत जल्दी। इस वाले का करने की जरूरत है, हो जाएगा? बोल दो जरा जल्दी से, हो जाएगा? अरे इनका मान निकल जाएगा इसमें? सबका? इसमें बता दो तो। 248 में से 4 घटाएंगे ना 12 घटाएंगे, 236 बचेगा। 236 को 12 से भाग करेंगे तो n-1 बराबर कुछ आएगा। कुछ क्या हो गए है वो देख लेंगे, कुछ कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा? 236/4 बराबर n-1। 59 बराबर n-1। n बराबर 59 प्लस कितना आंसर आया? n बराबर 7। 60। ओके चलो भैया अगला सवाल। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे? वाह अच्छा सवाल, देखो वाह क्या कहेंगे, कभी मिटा दूं? सवाल ऐसे कर रख लो एकदम जैसा खा जाओगे, आज सवाल को मार दोगे जान से एकदम। इसे डर लगना चाहिए साइड वाले को, इसे क्या हो गया? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67? ठीक है, दूसरी श्रेणी क्या जी? 3 10 17। 3 10 17 यू कह रहा n का वही मान इसमें होना चाहिए, वही मान इसमें हो, और n का मान बता दो कितना हो जिसके लिए बराबर हो, यानी u एक श्रेणी u एक श्रेणी। इसे मान लेता हूं मैं बड़ा a, इसे मान लेता हूं मैं छोटा a। कोई दिक्कत है? इसमें लिखूंगा ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें लिखूंगा ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखो a बराबर कितना है भैया? 63। d बराबर कितना है भैया? अच्छा ऐसे लिख लूं A2 माइनस A1, बुरा तो ना मानने के? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसमें मान रख लूं a n बराबर 63 प्लस n-1 इंटू 2। कोई दिक्कत?
यहां आ जाओ जी, a बराबर 3, A2 बराबर 10, D बराबर A2 माइनस A1। कितना आंसर आया? 7। डी का मान यहाँ कितना आया? 7। इसमें मान रख लू। ओके, ए एन बराबर, ए का मान है 3, एन का मान हमें निकालना है, डी का मान है 7। ओहो, बात आ गई समझ में इतनी? यू एक अलग श्रेणी, यू एक अलग श्रेणी, यू इस वाली श्रेणी के लिए एनवा पद, यू इस वाली श्रेणी के लिए एनवा पद। सवाल को जरा घूर कर देखो एक बार, कह रहा एनवा पद दोनों का बराबर हो, एनवा पद बराबर हो। अरे तो एनवा पद बराबर कैसे हो गए? जब हम लिखते हैं ए एन बराबर ए एन, हो गया एनवा पद बराबर। यहां से देखो 63 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई। और क्या कुछ हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? मो तो ऐसे लग रहा 2 की मल्टीप्लाई या मैं कर लो, 7 की मल्टीप्लाई या मैं कर लो, कर लो। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। कोई दिक्कत है? 63 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? है जी 61। 3 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस का 4। उठा के दे लाओगे 61 प्लस 4। अरे किसी को समझ में आया? 61 प्लस 4 बराबर 2n, उस वाले मोहल्ले में जाएगा माइनस का 2n, 7n माइनस 2n। जिनको समझ में ना आया देखो भैया, 63 माइनस 2 है, 3 को इधर लाए माइनस का 3, 7 को इधर लाए प्लस का 7, सोल्व करके ही आया। ठीक है, 61 और 4 65, 7n में से 2n घटाए 5, n बराबर 65/5, कट गया, आंसर कितना आ गया? ओए होए, कोई दिक्कत है? कौन सा सवाल है? कितने और बचे हैं? कितना? 15वां है यू। अरे सवाल थोड़ी है, बवाल है। हो गया भाई? आंसर कर लेता रहा। अगला सवाल, वह एपी बताओ जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। ऐसे सवाल तो तुमने करा भाई। तीसरा पद क्या दे रखा बताओ जरा? 16। और क्या कह रहा है? सातवां पद 5वें पद से कितना? 12 अधिक है। अरे तो तुम बना सकते समीकरण, बना दोगे। इसके लिए लिखोगे ए प्लस 2d, इसके लिए ए प्लस 7d, इसके लिए ए प्लस 4d प्लस 12। अभी कुछ समझ में ना आए क्या क्या बन गया डीपी? सुनो, इसके लिए लिख लेंगे a प्लस 2d बराबर 16 है। नाराज तो ना इस बात से? इसके लिए लिख लेंगे a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। पक्का? नाराज तो ना? और भी जाओ, मेरे क्या करोगे? a माइनस a 6d माइनस 4d बराबर 12। जैसे किसी का नाम बिगाड़ दें डी डी के ऐसे डी डी हो रहा। 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? और डी बराबर 12 डी का मान कितना आया? 6। अरे अगर डी का मान मिल गया तो सारा काम ही आसान हो जाएगा। हमें क्या बताना? ए पी ज्ञात करो, ए पी। डी का मान मिल गया। अब जी ए का मान, इसमें रख लू डी का मान, रख लू ए प्लस 2d बराबर 16। ए का मान निकालना है, 2 गुना डी का मान 6, 6 दूनी 12, 16 में से 12 घटाएंगे ए का मान आ जाएगा 4। कोई दिक्कत है? अब ए पी कैसे बनेगी? पहला पद तो मिल गया, पहला पद कितना है? ए पी बराबर पहला पद 4, अंतर 6 का होना चाहिए। 4 में 6 जोड़ेंगे बहुत मुश्किल काम है, जल्दी बताओ। 10 में 6 जोड़ेंगे और भी मुश्किल काम, 16 में 6 जोड़ेंगे और भी मुश्किल काम। बस उसके बाद क्या लगाना? बिंदी बिंदी बिंदी। हो गया सवाल, समझ में आ गया? आ गया? जाकू ना आया हो बताए दो, या किसी को समझ में ना आया हो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, यूं कह रहा हूं। कोई दिक्कत है? पक्का? इनको मत देखो, ये कर चुके हैं एक बार, अपनी सोचो। ऐसे सवाल तो ये हवा में उड़ा रहे हैं आजकल बालक। तुम सोचो भैया, देख लो, ना समझ में आया पूछ लो।
17वां सवाल, ए में अंतिम पद से 20वां पद। अच्छा जी, अंतिम पद से पहले बताओ, यहां तक हो गया? आ गया भाई समझ में? तो सिर क्यों पकड़ रहा है फिर, अगर समझ में आ गया तो? आ गया तो ठीक है। क्यों भाई, कितने सवाल बचे? अभी 4 रह रहे हैं। कैसे करूं इतने सवाल? 17वां, 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद। सुनो भाई मेरी बात, सुना दूं? पहले बोलो एपी मुझे क्या है, एपी जल्दी से बोलो। 3 8 13 डैश डैश लास्ट टर्म में 253। पता है क्या कह रहा? 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, ठीक है? अभी तक हम निकाले इधर से 20वां पद, इधर से 20वां पद। ए 20 लिख के मजा आ रहा सवाल करने में, है ना? अभी क्या कह रहा, उधर से 20वां पद निकाल के दिखाओ। हो रही है ना, हो रही है अजीब बात? अरे इधर से ही पूछ ले भैया 20वां पद, इधर से 20वां पद निकाल के दिखाओ। तो इधर से 20वां पद तब निकाल सकते हैं जब मुझे यू पता हो ये लास्ट वाला पद क्या है। सुन रहे हो ना, ये लास्ट वाला पद क्या है? अब मैं यहाँ अपनी एपी फिट करता हूं, 3 8 13, लास्ट वाला पद क्या है? 253। मेरे पास पहला पद है, मेरे पास अंतर भी है, तो मैं लिखूंगा ए बराबर 3, डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। और दिक्कत है, ए एन बराबर 253। मैं तुरंत एन का मान निकालूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 253 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू, अच्छा अभी मैं 5 बोलता, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। 3 इधर आएगा, कितना हो जाएगा भाई? 250। लिख लू या वो लिखूं 253 माइनस 3? बता दो। 5 गुणा में है, कहां चला गया? कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा? 50 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 50 और 1। मुझे यू पता चल गई 51वां नंबर है। इससे भी इसी में आएंगे तो कौन सा नंबर पूछ रहा है? सोच रहे हैं इसमें भी जैसे किडनी मांग ली हो। अरे 51वां पद यू है, इधर से 20वां पद पाना, तो इनमें से 20वां पद कौन सा होएगा? 31वां तो होएगा। तो अब तुम ए 31 निकाल दो, मुझसे मत पूछो बस कैसे निकलेगा। पता है कैसे निकलेगा? बताइयो, बता दो। मतलब ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी, कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या रखेंगे? 31। आंसर बताओ क्या कर लोगे? जाएगा 30 पंजे 150, 150 में पहले पद जोड़ोगे 153 आंसर। इतना जल्दी आंसर? गलत बता दिया मैंने आंसर, है नहीं? 51 से 20वां पद गिनियो। 51 50 49 48 47 46, अरे रुक जाओ भाई, 46 45 44 43 42, गलत आ रहा है 153 आंसर। रुक जा, गड़बड़ होगी। ए चुप हो जा, कहाँ पहुंच गया हमें? 1 41 बता रहा है, 1 42। देखो जब तुम 51 को गिनते हो ना, 51 को गिनते हो तो इससे पहले हो जाता 20वां पद, तो 32वां पद निकालना। समझ में आई? 158 आएगा 32वां पद। क्या आएगा? 100। कोई दिक्कत है? अरे 31 पंजे 155, 3 जोड़ा। समझ में आ गया? गड़बड़ क्या हुई भी समझ में आ गया? जब तुम इस 51 वाले भैया को गिनोगे तो कौन सा पद आएगा? 20वां 32वां पद। ठीक है, गिन के देख लेना ऐसे 51 50 48 49 ऐसे करके। कौन सा सवाल है जी? 18वां सवाल है जी। एक सूत्र और भी होगा वैसे इसका, बता तुम्हें? बताऊं? है? बताऊं? चलो छोड़ो, ज्यादा झंझट करना ठीक ना। 18वां क्वेश्चन है, एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इसके जैसा सवाल अभी मैंने करवाया था
कह रहा है चौथे और आठवें, तो A4 प्लस A8 बराबर कुछ दे रखा, ठीक है। A6 प्लस A10 बराबर कुछ दे रखा, A6 प्लस A10 बराबर कुछ दे रखा, यहाँ कुछ भी दे रखा सही। A4 का मतलब क्या, A प्लस 3D। A8 का मतलब क्या, A प्लस 7D। A6 का मतलब क्या, A प्लस 5D। A10 का मतलब क्या, A प्लस 9D। ऊपर जोड़ोगे एक AID में समीकरण मिलेगी, नीचे जोड़ोगे AID में समीकरण मिलेगी, दोनों को हल कर लोगे तीसरे चैप्टर की तरह। कल बहुत सारे सवाल ऐसे करेंगे। अब बता दो, मैं करके ही बताऊं, कर लोगे भैया? तुम बताओ। एनसीसी में बात खराब हो गया। 18 हो गए। 19वां सवाल पढ़ो, देखो कितना बढ़िया सवाल है। सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर काम करना शुरू करा। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। कितने रुपए में, कितने समय में 7,000 रुपए वेतन हो जाएगा? और एपी कैसे बनेगी? जब 1995 में काम करना शुरू करा तो क्या रुपए तनख्वाही? 5,000 रुपया। 1996 में जैसे ही आया होगा 200 रुपए और बढ़ा दिए, कितनी तनख्वाह हो गई? जैसे ही 1997 में आया होगा 200 रुपए और बढ़ गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते तनख्वाह होगी भाई साहब की 7,000 रुपए। कितनी? यू बताना, यू कौन सा सन है? कोई इस बात का सेंस? यू बताना, यू कौन सा सन है? तो यू हमारा पहला पद है A, यू हमारा A2, यू हमारा A3 और यू हमारा AN। अब निकाल दोगे N? हाँ या ना? निकल जाएगा। कैसे? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 7,000 बराबर 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200। ये आएगा 2,000 बटे 200। आंसर आया 10। एक इधर आ जाएगा तो 10 में से एक जोड़ के कितना आंसर हो गया? 11। 11 साल बाद उसकी तनख्वाह इतनी होगी। ओ 11 साल, हाँ 11 साल बाद, ठीक है। एक साल में बढ़ रहे हैं ना पैसे, मैं एक महीने में सोच रहा 200 रुपये बढ़ा। समझ गए? कोई दिक्कत है? करके ही बताऊं? देखो तुम इतने सवाल कर चुके हो, अब अगर तुम अब भी मुझसे कह रहे हो ना करके बताओ तो बेकार, मत पढ़ो, फिर रहने दो तुम पढ़ने वढ़ने को। हो गए सवाल? समझ में आ गया? पक्का? अरे आ गया? बता दे भैया। समय बताएगा तो बेटा आगा। अगला सवाल कोई रामकली जी हैं, सुनो। रामकली क्या कह रही है जी? रामकली पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाती है बेचारी, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई और 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपए 75 पैसे हो गई। एनवा पद बताओ। इसके जैसे ही सवाल है। इसे तनख्वाह मिल रही थी, वो बेचारी बचा रही है पैसे, गरीब है, कोई ज्यादा ही गरीब है। अरे ऐसी लिखते हैं लिखने वाले सवाल, कोई इनका सेंस ना है। पहले सप्ताह क्या रुपए बचाए? 5 रुपए। फिर जब दूसरा सप्ताह आया तो कह रही है 1.75 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी। अब क्या कितना हो गए? 6.75। फिर क्या कही इसने कि पिछले सप्ताह 6.75 रुपए बढ़ाए, अगले सप्ताह में 1.75 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी, तो कितने रुपए बढ़ गए? अरे यू इसमें ना जोड़ पा रहे तुम? कितना? शाबाश। 6.25 में 6.25 ना जोड़ पा रहे ये बालक। पता क्या क्या जोड़ रहे हैं। अरे यूं ना सीखा तुमने भैया, ऐसा लिख के जोड़ लो, इतनी देर में तो ऐसे भी जोड़ दें। और मैंने तो इधर से जोड़ दिया, इधर से जोड़ना हो। समझ में आ गया भैया? अब हमें क्या बताना है? क्या रुपए बचा ले? 20 रुपए 75 पैसे। AN बराबर 20 रुपए 75 पैसे। यहां आओ। AN बराबर अब है 20 रुपए 75 पैसे। A बराबर है 5। N का मान निकालना। D बराबर कितना है? यहां से अंतर निकालोगे तो 1.75 करके बताऊं? अरे यार मुझे पता, कल को फिर पूछेंगे। मैं आज ही खत्म कर दे राड़ा। D बराबर A2 माइनस A1।
6.75 में से 5 घटाओगे आंसर आएगा 1.75। ए बराबर 5, ए एन बराबर 20.75, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20.75 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 1.75। 5 इसमें से घटाओगे 15.75 बेटे 1.75 बराबर एन माइनस 1। इस दशमलव से दशमलव हट गई 1575 बटे 175। काट के कितना आएगा इसे जल्दी बताओ। 1575 को 175 से काट के कितना आएगा? 5 करके ही काट लो। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 15। भैया 9 आएगा। कितना आएगा? तो 9 बराबर n माइनस 1। n बराबर कितना हो गया? 9 प्लस 1। n का मान कितना आ गया जी? 10। n का मान कितना आ गया भैया? 10 और बस। ठीक है। 5.2 प्रश्नावली। जा कुछ समझ में ना आई, जो सवाल ना आया, जो पूछना हो पूछ लो मुझसे अभी तुरंत, क्योंकि कल को हम 5.3 शुरू करेंगे। जल्दी बताओ कोई सवाल भैया जी? अभी इनमें से जो आज बताएं 11 से 20 तक, इनमें से कोई से पूछना हो जल्दी बताओ। 20वां मैं कह रहा कल को पूछेगा। देख सही हुआ, अभी पूछ लिया। पहले सप्ताह बचाए उसने 5 रुपए। उसने यूं कोशिश करी कि अब हर सप्ताह जितने पिछले सप्ताह बचाएं उससे 1.75 रुपए ज्यादा बचाऊंगी। तो दूसरे सप्ताह कितने बचे? 6.75। फिर तीसरा सप्ताह आया तो पिछले सप्ताह तो इतने बचाए, अब और 1.75 बढ़ाएगी। कितना हो गए? 8.5। ऐसा करते करते पहुंच गई 20.75। कौन पहुंच गई? रामकली। ए एन मिल गया, डी बराबर A2 माइनस A1। डी का मान मिल गया, कौन दिक्कत? ए का मान मिल गया, कोई समस्या? बस इस सूत्र में मान रख दिया, एन निकाल लिया। ठीक है। अब यहां दिक्कत आ रही है तुम्हें, नहीं बालकों वाली समस्या। इसको इधर लेके आओगे 5 कम हो जाएगा, 20 में से 5 घटाओगे 15.75। यू गुणा में है, यू भाग में चला गया, दशमलव से दशमलव हट गई। पहाड़े याद कर लो 175 निम्मा होते हैं 1575। या भाग कर लो अगर ना हो रहे पहाड़े याद, पर तेज भाग कर लो। तुम्हारे तरह नहीं 3/6 2 घंटे में करके बताओ मैं। 3 दूनी 6। इतनी देर में पता ना कितने हजार बालक रहपटा मुंह को मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो सही से पढ़ो अगर पढ़ रहे हो। कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए एकदम। 9 बराबर n माइनस 1। यो एक इधर आएगा तो 9 और 1 10। n बराबर 10 और फिर कह रहा हूं मैं बस। ठीक है, ओके।